बिहार का जो राजनीति का मैदान है वह प्रशांत किशोर को आमंत्रित करने लगा है कि आइए आप हमारे मैदान में खेलिए और चौके छक्के जरिए और बिहार में आसानी से आप सरकार बना लीजिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर की, जो पूरे बिहार में वादों की लड़ी लगाए हुए हैं, किसानों को लेकर, महिलाओं को लेकर, तो दलितों को लेकर। और वे यही नहीं रुकते हैं बल्कि इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं बिहार में एक गांधीवादी व्यवस्था लाने की, जहां पे जनता ही इसकी मालिक होगी। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रशांत किशोर जिस व्यक्ति से लड़ने जा रहे थे वो है नीतीश कुमार, वो है लालू यादव, वो है भाजपा के प्रधानमंत्री मोदी, वो है कांग्रेस के राहुल गांधी। अब पार्टियों में बिहार चुनाव को लेकर के एक बड़ी गहमागहम और असमंजस की स्थिति है और एक तरह से आप कहें तो पार्टी अपने ही मकड़जाल में फंसती हुई दिख रही है, क्योंकि बिहारी सभी नेताओं की महत्वाकांक्षाएं इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है कि जिसको पाटना, जिसको पूरा करना किसी भी दल के नेता के लिए अब आसान नहीं है। कांग्रेस के पप्पू यादव, कांग्रेस के कन्हैया कुमार, कांग्रेस के कृष्णा लवारू इतनी ज़्यादा बड़े उद्देश्य को लेकर के बिहार में काम करने लगे हैं कि उनके अपने ही सहयोगी अखिलेश सिंह की छुट्टी कर दी जाती है। अखिलेश सिंह की छुट्टी की जाती है। उनके बेटा लिखते हैं, जो कांग्रेस से ही चुनाव लड़े थे, कि जब अंत समय आता है तो लोगों की बुद्धि भ्रष्ट होती है। और वो दिनकर की एक पंक्ति कोट करते हैं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो यह क्या संकेत करता है कि कांग्रेस में एक बड़ी कलह दिखने लगी है। हालांकि नेताओं के स्तर पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन जनता मूर्ख नहीं है। और आप यकीन मानिए कि कांग्रेस जो अब तक राजद को सहयोगी मानती थी, वही राजद अब कांग्रेस को चुनौती मानने लगी है। तेजस्वी यादव कांग्रेस के कारनामों से चिंतित है, व्यथित है कि आखिर क्यों हम पर कांग्रेस इस तरह से शासन करना चाहती है या हमको दोयम दर्जे का समझ रही है। कांग्रेस और तेजस्वी के बीच नहीं बन रही है। खुद कांग्रेस के अंतर देखें आप तो कन्हैया और पप्पू में कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसको लेकर के भी विवाद चल रहे हैं। कांग्रेस के जो प्रभारी बने हैं कृष्णा लवारू, उनको अखिलेश सिंह से नहीं बनती थी तो उन्होंने अध्यक्ष अपना बदलवा लिया। नए जो अध्यक्ष आए हैं राजेश कुमार, उनको पुराने वाले अध्यक्ष अखिलेश सिंह से बनेगी कि नहीं बनेगी ये एक बड़ा सवाल हो जाएगा। इसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कृष्णा लवारू को कितनी समझ है बिहार की राजनीति की वो हम भी नहीं जानते हैं। दूसरी चीज़ है बिहार की जनता, यहाँ पे यादव और मुस्लिमों का जो समीकरण बनता है वो तेजस्वी के साथ है, लेकिन फिर भी कांग्रेस चाहती है कि उसमें हम अपना पैर जमाएं। दलित नेताओं के रूप में बिहार में देखें तो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दोनों पहले से ही कद्दावर दलित नेता हैं और इसमें एक राजेश राम आ गए हैं, वो कितना ज़्यादा वोट दिला पाएंगे कांग्रेस को, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आपको अब तक हम बता दिए कि जो राजद और कांग्रेस की जो वस्तु स्थिति है उसे लेकर के। अब जदयू को लेकर के आते हैं। जदयू से जो कहा जा रहा था कि टकराव होगा प्रशांत किशोर का भाजपा जदयू से, तो जदयू में निशांत कुमार की एंट्री को लेकर के बड़े असमंजस की स्थिति है। जदयू के कुछ नेता उन्हें अंदर लाना चाहते हैं और कुछ नेता नहीं चाहते कि जदयू में आए निशांत कुमार। कुछ ऐसे नेता हैं जो चाहते हैं कि जदयू हमेशा बनी रहे, वो चाहते हैं कि निशांत कुमार आए, जिससे कि नीतीश के बाद नंबर 2 कौन, उसकी एक तरह से छुट्टी हो जाए कि नंबर 2 कोई नहीं है, नीतीश कुमार के खुद लड़के आ ही गए हैं। और इससे जदयू के ही कुछ नेताओं को थोड़ी असमंजस की स्थिति लग रही है। कुछ ने तो आरजेडी ज्वाइन भी कर लिया कि हमेशा जदयू का अध्यक्ष कुर्मी ही होगा और यदि चुनाव लड़े जाएंगे तो क्या बिहार में हमेशा कुर्मी ही मुख्यमंत्री होगा, और नहीं तो क्या कुर्मी और यादव ही होगा मुख्यमंत्री, बाकी सब मुंह देखने के लिए बने हैं, वोट देने के लिए बने हैं। तो जदयू में आंतरिक कलह की शुरुआत हो गई है। आरसीपी सिंह एक अलग मोर्चा खोल दिए हैं कुशवाहा जाति का, इधर कुर्मी जाति को समेट के नीतीश जी चल रहे हैं। भाजपा सवर्ण और पिछड़ी जाति में वैश्य को लेकर के चल रही है, वो अलग रणनीति पे काम कर रही है। भाजपा के लोग भी कुछ नहीं चाहते कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, हमेशा जदयू से ही बने, कभी भाजपा का ही मुख्यमंत्री हो। भाजपा वालों का मानना है जदयू दो फार में है कि एक निशांत को लाना चाहती है, दूसरी ग्रुप चाहती है कि निशांत बिहार में ना आए, जदयू में ना आए, जिससे कि उसके बाद उनकी अपनी दाल गले। ऐसे भी 1-2 नेता हैं जो अपने आप को तिस्मार खां समझते हैं जदयू में। बिहार में उनकी कुछ नहीं चलती है, लेकिन नीतीश जी उनसे हालचाल पूछते हैं तो वो अपने आप को बड़ा समझते हैं और मीडिया में आते हैं तो एकदम
इस तरह से बोलते हैं जैसे अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, वो इतना कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, जबकि उनकी है कुछ नहीं बिहार में। तो इस तरह से जदयू के अंदर जो भी हालात हैं, इससे जदयू के समर्थक और विरोधी दोनों इसका फ़ायदा उठाने की फिराक में है और लोग असमंजस की स्थिति में है कि वोट करें तो किसको करें। भाजपा की स्थिति भी वही है। भाजपा का एक गुट चाहता है नीतीश कुमार को, दूसरा गुट नहीं चाहता है नीतीश कुमार को। एक गुट का मानना है कि अब हमारा भी मुख्यमंत्री हो कोई, एक गुट का मानना है कि चलो नीतीश ठीक है, अगर नीतीश नहीं है तो भाजपा अपने दम पे बिहार में कुछ नहीं है। तो ये भी एक तरह से चल रहा है खेल, और ये एक तरह से द्वंद्व की स्थिति है, और इस द्वंद्व की स्थिति में भाजपा भी डूबी हुई है और इससे निकलते हुए भाजपा भी नहीं दिख रही है। और भाजपा के कोई राज्य स्तर के वैसे नेता भी नहीं है जो पूरी पार्टी को एक साथ एक ढर्रे पे लेके चल सके। प्रशांत किशोर के लिए इसीलिए कहा जा रहा है कि बिहार की जो राजनीति है, बिहार का जो राजनीतिक मैदान है वो खाली पड़ा हुआ है, कि आप आइए, जो जदयू से नाराज़ हैं या जदयू को चाहते हैं और वो नेतृत्व को लेकर के खुश नहीं है, तो तीसरे फ्रंट की ओर आइए। आप लालू जी की तरफ क्यों जाइएगा, कांग्रेस की तरफ क्यों जाइएगा? क्योंकि जन स्वराज की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई विचार नहीं है। उसके विचार गांधी के विचारों से मिलते हैं, ना उधो का लेना ना माधो का देना, उस टाइप का उनका है। मुसलमानों को भी खुश करना चाहते हैं, हिंदुओं को भी खुश करना चाहते हैं, अगरे पिछड़े अति पिछड़े दलित सबको लेके चलना चाहते हैं बिहार में। तो उनसे किसी को नाराज़गी नहीं होनी चाहिए प्रशांत किशोर की पार्टी से। और तमाम तरह के जो द्वंद्व हो रहे राजद और कांग्रेस के बीच में, अब मुसलमान राजद को वोट देंगे तो कांग्रेस नाखुश, कांग्रेस को देंगे तो राजद वाले नाखुश, इसलिए मुस्लिम भी उसी को वोट देंगे जिनके पास जीतने की क्षमता होगी, और वो जनसुराज नजर आएंगे उनको, जनसुराज वाले। दूसरी चीज़, यादव केवल तेजस्वी को वोट देंगे तो लगेगा कि अब तेजस्वी हार जाएंगे, तो फिर वो भी एक नया समीकरण तलाशेंगे। सवर्ण देखेंगे कि हम नीतीश कुमार को वोट दें या भाजपा को दें, और देते भी हैं तो ये हार जाएंगे, तो हम लालू और कांग्रेस को क्यों दें, चलो इधर ही घूम जाते हैं। और इस तरह के विचार आधे मतदाता में भी आ गए, 40% मतदाता में भी आ गए, तो फिर हालात तो थोड़े बदले बदले से नजर आएंगे और आप देखेंगे जनसुराज का झंडा बुलंद हो रहा होगा। प्रशांत किशोर बिहार की राजनीतिक जमीन पे चौके छक्के लगाते हुए आपको नजर आएंगे और दिखेंगे भी। चुनाव में 5-6 महीने बचे हैं। अभी कल के वीडियो में आपको हम बताए थे, कल परसों में, कि प्रशांत किशोर अभी वो बाज की नज़र बनाए हुए हैं। अब इससे आगे वो चीते की चाल में भी नजर आएंगे और नज़र बनाएंगे। जब वोट उठा लेंगे, कैडर तैयार कर लेंगे, तब जाके वो दौड़ना शुरू करेंगे, दहाड़ना शुरू करेंगे और लास्ट में वे शिकार करना भी शुरू करेंगे। आप देखेंगे बड़े बड़ी पार्टियों के नेता जो असंतुष्ट होंगे, कद्दावर होंगे, टिकट नहीं मिलने से नाराज होंगे, वो जनसुराज के टिकट पर लड़ते हुए आपको नजर आएंगे। तो बिहार की राजनीति में देखिए अभी बड़ा झोल है और मकरजाल है। ये भी प्रशांत किशोर के लिए अच्छी चीज़ है कि सभी पार्टियों में कलह है और इसका भी फायदा उठा लेंगे, क्योंकि जनता सारी चीज़ें देख रही है, समझ रही है, सुन रही है, और इसका फायदा भी देखने को मिलने वाला है जनसुराज के नेताओं को। आनंद मिश्रा, प्रशांत किशोर, मनोज भारती जैसे तमाम ऐसे नेता हैं जिनसे कि जनसुराज को एक उम्मीद है। हर जिले में इसका कैडर तैयार हो रहा है और ठीक ठाक है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो काफ़ी फायदे में है। अभी जनसुराज एक्टिव मोड में है और हो सकता है इसी तरह कलह की स्थिति रही जदयू, भाजपा, कांग्रेस, राजद में, तो प्रशांत किशोर ही बिहार में सरकार बनाते हुए आपको दिख सकते हैं और इसकी ज़्यादा संभावना लेकर चलनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।